Good evening everyone and welcome back to our channel. I am Twinkle Patra from IIM Law College and currently a legal intern at Lexis and Company, and today the topic that I am going to start is offences against state. So in my part 1 of this video I have told you till sedition, and now I will cover rest of the section in this video. So let's just get started. 120A was done. Now 125, it says waging war against any Asiatic power to in alliance with the government of India. It means Asiatic power means अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है किसी और गवर्नमेंट के, बहुत पीसफुल संबंध है, अगर तुम उस गवर्नमेंट की उस गवर्नमेंट को वेज करते हो वॉर या अटेम्प्ट करते हो उस गवर्नमेंट की कि हम उस गवर्नमेंट की अगेंस्ट वेज करें वॉर को, तो भी ये क्राइम है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. और इसकी जो या तो अटेम्प्ट करना या तो तुम कर ही देते हो या अबेट करते हो, तीनों चीज़ें आ जाएंगी. और इसकी पनिशमेंट है punished with imprisonment for life हो गई, और to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term of 7 years, और उस पर फाइन भी ऐड हो सकता है. और now 126, committing depredation on territories of power at peace with the government of India. depredation मतलब लूटपाट करना. सो अगर तुम ऐसी कोई गवर्नमेंट है जो इंडिया के गवर्नमेंट के बहुत अच्छे संबंध में है और तुम वहाँ पर लूटपाट क्रिएट करते हो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब भी ये प्रिपेयर भी करते हो या कर ही देते हो, दोनों ही पनिशेबल है. और 7 ईयर्स इसकी पनिशमेंट है. फाइन भी हो सकता है साथ में. और जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई होगी ऐसा लूटपाट करने में, वो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी. एंड यूज इन कमिटिंग यस, वो प्रॉपर्टी जो है तुम्हारी वो सीज हो जाएगी. नाउ 127 से रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रीडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126. It says whoever receiving any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 125 126 shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine and to forfeit of the property or so receive. सो अगर कोई प्रॉपर्टी है जो लूटपाट में यूज़ हुई है और ये ऐसी प्रॉपर्टी किसी और को मिलती है और उस बंदे को पता है कि ये लूटपाट में यूज़ हुई है, तो वो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी और 7 साल की सज़ा है इसके लिए, और फाइन भी मिल सकता है. सो नाउ 128, पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरी अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप. इसका मतलब है कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है जिसके पास कस्टडी है प्रिजनर की, स्टेट प्रिजनर है या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसकी कस्टडी है पब्लिक सर्वेंट के पास, और ये जो पब्लिक सर्वेंट है वॉलेंटरी अलाउ करता है उस प्रिजनर को भाग जाने में, तो वो या फिर वो कन्फाइंड, लीगली कन्फाइंड भी है और उसकी हेल्प से, पब्लिक सर्वेंट की हेल्प से, वॉलेंटरी हेल्प से वो जो प्रिजनर है वो भाग जाता है, तो जो सज़ा है वो हो जाएगी imprisonment for life की, और imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Now 129, public servant negligently suffering such prisoner to escape. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है negligently यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है. नाउ इसमें है whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffer such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with the simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. So इसमें क्या है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है हेल्प करता है नेग्लिजेंटली, उससे जो चीज़ हो जाती है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से प्रिजनर जो है भाग जाता है, प्रिजनर जो या फिर कन्फाइंड है, तो उसकी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होएगी और पनिशमेंट होएगी 3 ईयर्स की, और फाइन के लिए भी लाइबल हो सकते हैं. नाउ 130, दैट इज़ द लास्ट सेक्शन, एडिंग एस्केप और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर. सो इसका मतलब है अगर कोई भी, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो या कोई भी पर्सन हो, हु एवर यहाँ लिखा है, एड करता है मतलब हेल्प करता है भागने में, या फिर रेस्क्यू करता है उसको खुद से, या फिर हार्बरिंग मतलब उसको शरण देता है, तो भी एक क्राइम है. और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू, अगर वो अटेम्प्ट भी करता है रेस्क्यू करने का, तब भी वो एक क्राइम है. और ये हार्बर करता है, आई हैव टोल्ड यू, लॉफुल कस्टडी में है वो प्रिजनर, और अगर तुम उसको ऐसे कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो जिसकी वजह से वो भाग सके, वो भी क्राइम है. और पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ईदर डिस्क्रिप्शन सिंपल भी हो सकती है, रेग्रेस भी हो सकती है, और टर्म होगा 10 years and shall also be liable to fine. So this was my video of offences against state, and part 1 I have already made, and do watch my part 1. And also if you have any doubt you can comment me down below, and if you have any suggestion you can also comment me down below, and also keep liking, keep sharing and subscribe to our channel. Thank you for watching.